बलिया की बेटी पिछले 4 दिनों से बीएचयू के अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ये खबर आप टीवी टेलीविज़न के माध्यम से सुने होंगे। जो बलिया की घटना है वो पूरे देश की घटना है। जो बलिया की बेटी है वो पूरे देश की बेटी है। उसके साथ जो गांव के ही लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद से आज 4 दिन हो गए, उस बच्ची को होश नहीं आया है और वो इस समय बीएचयू अस्पताल में है। दूर दूर से लोग बीएचयू अस्पताल पहुंच रहे हैं, उस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं कि न्याय होगा। आपसे मैं जुड़ना चाहूँगा, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम ठाकुर शिवम सिंह है और सवर्ण आर्मी संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं बहराइच से आया हुआ हूँ। बहराइच से चलकर आप बनारस बीएचयू आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना है बहुत ही दयनीय है और निंदनीय है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करती हैं, इन घटनाओं पर सीधी एक कार्रवाई होनी चाहिए। या तो अपराधियों का इनकाउंटर हो या उनको फांसी की सज़ा हो, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके। बेहद गरीब परिवार की वो बच्ची है और उम्र भी महज 13 वर्ष है। इन घटनाओं को जो अंजाम देने वाले लोग हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे अपराधियों को, ऐसे दुराचारियों को, ऐसे आतताइयों को, ऐसे अत्याचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर सरकारें ये काम नहीं कर पा रही हैं तो छोड़ दें और कानून प्रशासन को बंद करें और हम समाज वाले इन चीज़ों को देख लेंगे। अभी हमारी तलवारें मौन नहीं हुई हैं, हमने शांति धारण करी, हमने अपनी तलवारों को चुपचाप रखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बराबर पैदा होती रहीं तो सरकारों को दरकिनार करते हुए और हम स्वयं इन बातों पर संज्ञान लेंगे। और क्षत्रिय समाज आज भी इतना ताकतवर है कि ऐसे अपराधियों को दंड देने के काबिल है। इनका उत्तेजित होना लाजमी है। जब किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना होगी तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है, बोलते हैं ये कि बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कैसा राम राज बताइए, कैसा राम राज? क्या केवल हाथरस में जब कोई घटना हो एक विशेष जाति के लड़की के साथ, और जबकि उसमें जो जिनको दोषी बनाया जा रहा है वो वास्तव में है ही नहीं दोषी, उसके भाई ने ही उसकी हत्या करी है लड़की की, उसके बावजूद कुछ लोगों का नाम जो उच्च जाति के हैं उनका आ जाता है और उसके लिए पूरी मीडिया, पूरे जो है नेता, पूरे जो सरकारें सब लद जाती हैं वहाँ जा कर के। और ऐसी सारी घटनाएं मैं स्वयं जा कर के अम्बेडकर नगर इससे पहले गया हूँ। अभी 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ और उसने आत्महत्या कर लिया। प्रशासन ने उसकी जब नहीं सुनी तो उसके जस्ट बाद सुल्तानपुर में एक घटना होती, 11 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। ऐसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति कुछ हैं समाज में जो लड़कियों को गुमराह करते हैं और अगवा करके जो है उनके साथ ऐसा दुराचार करते हैं। फिर अभी देखिए 3 दिन बाद ही जस्ट बलिया की घटना सामने आती है। तो कैसा रामराज चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसमें अपराधियों को राम ने तो नारी के सम्मान के लिए लंका के अधिपति रावण को मार गिराया था। कैसा रामराज है? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि कैसा रामराज आपका चल रहा है, कैसी सरकार आपकी चल रही है कि आप इन अपराधियों को, इन दोषियों को कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं इन दोषियों पर और इनको सज़ा नहीं दिलवा पा रहे हैं, जिससे कि ऐसी घटनाएँ बंद हो भविष्य में होना। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी सिर्फ एक मांग है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, या तो उसके ऊपर इनकाउंटर किया जाए या उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी दी जाए और उसके पूरे घर को, बिल्डिंग को गिरा करके ध्वस्त किया जाए, उसकी संपत्ति कुर्क की जाए। ऐसे अपराधियों को जब तक बहुत कठिन कार्रवाई नहीं करेंगे इनके ऊपर, तब तक ऐसे अपराध होना बंद नहीं होंगे समाज में। आप बीएचयू आए हुए हैं, उस बच्ची से अगर आप मिले हों तो शेयर करें, क्या स्थिति है उस बच्ची की? देखिए, उस बच्ची से हमने मिले तो नहीं हैं, लेकिन सामने से देखा है। उस बच्ची की स्थिति बहुत नाजुक है, बड़ी दयनीय स्थिति है। आईसीयू में वो है। और आईसीयू का मतलब समझ रहे हैं आप? आईसीयू का मतलब यही होता है कि किसी भी तरीके से बस वो बची हुई है, उसकी सांसें चल रही हैं, ऐसी स्थिति में है बच्ची। बताइए,
जब इस तरह की घटना आपके सामने आएंगी तो आपके जहन में तमाम सवाल आएंगे और उस सवाल का आंसर भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो सरकारें हैं उन सरकार को इन जैसे मामले में आगे आने की ज़रूरत है और जो फॉरेन कंट्रियां में कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे विदेशों में इस तरह की घटना बहुत कम होती हैं, वो हिंदुस्तान में भी कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में हमारे आपके समाज की, हमारे आपकी बहन बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य न हो सके। तमाम सवाल हैं। अभी मैं BHU हूँ, कोशिश करूँगा उस परिवार के किसी सदस्य से मेरी बात हो और स्थिति को गंभीरता से समझा जाए और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक इस मामले तक पहुँचाना चाहूँगा कि आप कब उस जो आरोपी है उसके घर कब बुलडोज़र आपका चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोज़र काफ़ी चरम सीमा पर चलता है, लेकिन इन आरोपियों के घर कब चलेगा? कुछ और आप बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे भी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, आपका संपर्क मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े मीडिया कर्मियों से तो नहीं होगा, लेकिन जो लोकल स्तर पर चल रही है मीडिया, इनसे ज़रूर होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोकल स्तर पर भी जो आप लोग अगर मीडिया चला रहे हैं तो आप सभी लोग एकजुट हो करके उस परिवार तक जाएं और उस परिवार से संपर्क करें, उस परिवार से सारी चीज़ें निकालें और इन मामलों को उठाने का प्रयास करें। देखिए, मैं मान रहा हूं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और जो ऊपर का मीडिया है वो तो बिक गया है, मैं जाहिर सी बात कह रहा हूं, क्योंकि सवर्णों की जो बात नहीं कर रहा है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिका हुआ है, या फिर सरकारों के दबाव में है या पार्टियों के दबाव में है, जो खुल करके नहीं बोल रहा है क्या बेटियां दलित की ही हैं, सवर्ण की बेटियां नहीं है क्या? तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा, लोकल स्तर पर जितने मीडिया बंधु हैं आप सभी संगठित होकर के और ऐसे मुद्दों को जरूर उठाएं। आप लोगों के माध्यम से क्या लगता है 4 दिन बीत गए, किसी बड़े न्यूज़ चैनल वाले ने इस बात को प्रकाशित नहीं किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, कोई बड़ा चैनल सिर्फ और सिर्फ मसाला ढूंढता है। मसाला उसको कब मिलेगा? जब उसके सामने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा शब्द लगेगा। जहां सवर्ण लग गया उसको मसाला नहीं मिलेगा, उसको पता है, क्योंकि इस देश में जितनी संवेदनाएं हैं वो सब इन्हीं शब्दों से जुड़ी हुई हैं। चलिए, बातें लंबी हो रही हैं, मैं किसी समाज, किसी एक तबके की बात नहीं करूंगा। किसी भी समाज की, किसी भी परिवार की बच्ची हो, वह बच्ची होती है, चाहे हमारी हो, आपकी हो। किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का होता है, चाहे वो किसी भी समाज से आती हो, तो उन दोषियों के खिलाफ, उन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में हमारी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।